Hi everyone, welcome back to the session on database and SQL. हमने प्रीवियस सेशन में समझा कि एग्जैक्टली डेटाबेस होता क्या है, टेबल्स क्या होते हैं, फील्ड्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। और इस सेशन ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे SQL, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो बेसिकली ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है क्या? जब भी आप डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ कमांड्स लिखने होते हैं और उस कमांड्स के जो सिंटेक्स होते हैं वो आप किस तरह लिख सकते हैं, जब ये सारी चीज़ें आप स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज स्टडी ऑन SQL। सो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस के साथ में आप जो भी इंटरैक्शन करते हैं दैट इज नोन एज क्वेरी लैंग्वेज। मीन्स एक ऐसी लैंग्वेज जिसके थ्रू आप किसी भी डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करें। और स्ट्रक्चर मतलब उसका एक पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग है, उसका एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है जिसे यूज करके आप अपना क्वेरी लिख सकते हैं। सो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ इंटरैक्टिंग विथ योर डेटाबेस यूजिंग अ लैंग्वेज इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। So let's understand what this SQL is and what all we can do using SQL. SQL is used to interact with your database. आप डेटाबेस क्रिएट, ऑल्टर या डिलीट कर सकते हैं। डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स बनते हैं आप उनको क्रिएट, ऑल्टर या ड्रॉप कर सकते हैं। टेबल्स में जो रिकॉर्ड्स आपको देने हैं, मैनेज करने हैं, मतलब टेबल्स में रिकॉर्ड इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। टेबल्स को कौन एक्सेस करेगा, कौन एक्सेस नहीं कर सकता है, टेबल के कौन कौन से कॉलम्स कौन यूजर एक्सेस करेगा, कौन उसको अपडेट कर सकता है, कौन डिलीट कर सकता है, तो ये सारे जो मैनेजमेंट होते हैं these all are done using structured query language. And the most important role of SQL is to retrieve information from the database. डेटाबेस से जो भी इंफॉर्मेशन आप रिट्रीव करते हैं किसी क्राइटेरिया बेसिस पे, ये सारे रिकॉर्ड्स, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, सो दैट इज ऑल्सो डन यूजिंग SQL. Before we proceed with a session, there are two terms that we need to understand. One is selection and one is projection. Selection in the sense कि for example एक टेबल में 1000 एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स हैं, क्या वो आपको सारे रिकॉर्ड्स चाहिए या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड चाहिए या आपको किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मैच करते रिकॉर्ड चाहिए? जैसे हमें उन एम्प्लॉयज का जैसे कि हमें उन एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड चाहिए जिनका सैलरी 25,000 के ऊपर है, या उन लोगों के रिकॉर्ड चाहिए जिनको कमीशन बेस्ड सैलरी मिलता है। तो जब आप अपने 1000 रिकॉर्ड्स में से, 10,000 रिकॉर्ड्स में से, 1 लाख रिकॉर्ड्स में कुछ रिकॉर्ड्स रिट्रीव करते हैं, सो दैट इज नोन एज सिलेक्शन। The another word is projection. Projection in the sense कि एक टेबल में कई कॉलम्स हो सकते हैं, 5 कॉलम भी हो सकते हैं, 50 कॉलम भी हो सकते हैं। जब आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हैं तो क्या आपको पूरे 50 कॉलम्स दिखाने हैं या पर्टिकुलर फील्ड्स या पर्टिकुलर कॉलम्स दिखाने हैं? सो दैट इज नोन एज प्रोजेक्शन। तो आप किसी भी डेटाबेस से, किसी भी टेबल से जब आप रिकॉर्ड्स रिट्रीव करते हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन की कौन कौन से रोज, कौन कौन से रिकॉर्ड्स दिखाने हैं, कौन कौन से कॉलम्स को प्रोजेक्ट करना है, यू कैन डू ऑल दीज ऑपरेशंस यूजिंग SQL. In the series of SQL, we will first understand how to retrieve information from a table or from more than a table. And the most important table that we are going to use in a session is EMP table. So let's understand कि आपके EMP table में कितने fields हैं. We just need to remember one thing कि जब भी आप कोई query लिखते हैं डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, तो आपको आपके टेबल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको आपके टेबल में जितने भी फील्ड्स या कॉलम्स हैं उनके नाम पता होना चाहिए। बिकॉज इफ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ कॉलम्स ऑफ द फील्ड्स, यू कैन नॉट इशू एनी कमांड, यू कैन नॉट राइट योर SQL क्वेरीज। ये जो हमारा एम्प्लॉय टेबल है, इस टेबल का नाम है EMP, और इस EMP टेबल में जो फील्ड्स हैं दे आर EMPNO which is the employee number, ENAME which holds the name of employee, job which holds the designation of the employee, MGR which stands for manager, it means कि जो employee है उसका manager कौन है, hire date means कि employee किस date को hire किया गया, एम्प्लॉय का जो भी सैलरी है वो सैल कॉलम में जाएगा, और एम्प्लॉय को जो कमीशन मिलता है वो COMM कॉलम में जाएगा। साथ ही साथ एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है उसके डिपार्टमेंट का नंबर DEPT NO कॉलम में है।
For the sessions on SQL, we need a database. And what is best than Microsoft SQL Server? So you can visit Microsoft website and from there you can download any version of Microsoft SQL Server like 2008, 2010, 2016 और any version. साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में HR डेटाबेस का बैकअप है. आप इस HR डेटाबेस के बैकअप को डाउनलोड करें और SQL सर्वर में रीस्टोर कर लें ताकि आगे के सेशंस में हम जो भी SQL क्वेरी सीखेंगे आप इस डेटाबेस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. हाउ टू रिस्टोर द डेटाबेस? प्लीज प्रोसीड इन द सेशन. डेटाबेस रीस्टोर करने के लिए हम डेटाबेस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ऑप्शन है रीस्टोर डेटाबेस. आप अपने डेटाबेस का जो भी नाम देना चाहें. एग्जाम्पल, आई एम गिविंग द नेम ऑफ माय कंपनी. आप फ्रॉम डिवाइस में आपने बैकअप को डाउनलोड करके जिस भी लोकेशन पे रखा है वहां नेविगेट करके, बिकॉज मेरे पास ई में गीता प्रेजेंटेशन के अंदर इस फोल्डर के अंदर HR बैकअप है, इसको मैं सिलेक्ट करती हूं. सिलेक्ट द फाइल एंड से ओके. The restore of database is completed successfully. और आप देखेंगे कि आपके ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पेन में ये डेटाबेस आपका यहाँ पे रिस्टोर हो गया. इस डेटाबेस पे आप एक्सपैंड करेंगे. इसके अंदर टेबल्स है, इसमें से इन टेबल्स का यूज हम अपने सेशंस में करेंगे. और आज के सेशन में हमने EMP टेबल और डिपार्टमेंट टेबल को यूज किया है. किसी भी टेबल में कौन कौन से फील्ड्स है या कॉलम है, जब आप इन टेबल के इस प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं, कॉलम्स में जाएंगे, you will see the name of columns and the data type which are there in this table. Similarly, EMP table के columns अगर आप देखेंगे तो वही columns है जिन्हें हमने अपने सेशंस में यूज किया है. Similarly, department table में columns है DPT, DNAMA, LOC. So this is how you can restore your database and you can view the structure of your tables. इसके पहले कि हम देखें कि क्वेरीज आप किस तरह से लिख सकते हैं, क्वेरीज का सिंटैक्स क्या होता है, क्वेरी के अंदर यूज किए गए क्लॉसेस क्या होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. आप जो भी SQL क्वेरीज लिखेंगे आप अपर केस या लोअर केस दोनों में लिख सकते हैं, बिकॉज SQL स्टेटमेंट्स आर नॉट केस सेंसिटिव. आप SQL स्टेटमेंट्स को एक या एक से ज्यादा लाइन में लिख सकते हैं. जरूरी नहीं है कि पूरा क्वेरी आप एक ही लाइन पे लिखें. जो भी कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि सिलेक्ट, फ्रॉम, इनको आप एब्रीविएट नहीं कर सकते. कीवर्ड्स कैन नॉट बी एब्रीविएटेड और स्प्लिट अक्रॉस लाइंस. नॉर्मली हम जितने क्लॉजेस होते हैं उनको सेपरेट लाइंस पे लिखते हैं ताकि वो इजीली रीडेबल हो और इजीली हम उसको देखकर समझ पाए कि व्हाट एग्जैक्टली द क्वेरी इज गोइंग टू डू. क्वेरी को रीडेबल बनाने के लिए हम टैब्स और इंडेंट्स का यूज करते हैं. तो ये तो रहा जो आप क्वेरीज लिखते समय ध्यान में रखेंगे और फॉलो करेंगे. सबसे पहला जो क्वेरी है विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेरी इज कि अगर हमें किसी टेबल से सारे रिकॉर्ड्स को देखना है, सारी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे दो क्लॉज, सेलेक्ट क्लॉज, फ्रॉम क्लॉज. डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल. उनमें से एक टेबल है EMP टेबल. अगर मुझे EMP टेबल से सारी इंफॉर्मेशन लेनी है तो इवन वी आर नाउ अवेयर ऑफ द कॉलम्स. किस टेबल से लेना है वो आएगा फ्रॉम क्लॉज में, और क्या क्या लेना है वो आएगा सिलेक्ट क्लॉज में. आपको क्लॉजेस का सीक्वेंस ध्यान रखना है. सिलेक्ट पहले आएगा, फ्रॉम बाद में आएगा. फ्रॉम पहले नहीं आ सकता, सिलेक्ट बाद में नहीं जा सकता. सिलेक्ट व्हाट, फ्रॉम वेयर. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. बहुत सिंपल है. सिलेक्ट क्या क्या सिलेक्ट करना है, फ्रॉम कहां से करना है. एग्जाम्पल, अगर मुझे EMP टेबल से सारे रिकॉर्ड्स लेने हैं तो आई विल राइट द स्टेटमेंट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP. सो फ्रॉम के बाद टेबल का नाम EMP, सेलेक्ट के बाद एस्ट्रिक इसलिए बोला बिकॉज मुझे सारे कॉलम सिखाने हैं. अगर आप कॉलम के नाम स्पेसिफाई नहीं करते हैं, आपको सारे कॉलम चाहिए, तो यू कैन सिंपली से सिलेक्ट एस्ट्रिक. तो बिल्कुल बेसिक आपका क्वेरी है. जैसे EMP एक टेबल है, सिमिलरली देयर इज वन मोर टेबल, डिपार्टमेंट, दैट इज DEPT. DEPT टेबल में देयर आर 3 कॉलम्स, DPTNO which holds the department number,
D name which holds the name of department, and LOC that holds the location of the department. If I want to view all the records of department table, then my command will be select asterisk from DEPT. So in this way we have seen how to retrieve records from EMP table and how to retrieve records from department table, that is DEPT table. Now if I want to show only two columns, so I will write select, और वो दो जो कॉलम आपको दिखाने हैं वो कॉमा सेपरेट करके आप लिख सकते हैं DPTNO, D name from DEPT। पर ध्यान रखिएगा सेलेक्ट के बाद क्या क्या कॉलम्स आपको दिखाने हैं, पूरे दिखाने हैं तो एस्टेरिक, अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम्स दिखाने हैं तो उन कॉलम्स के नाम, फ्रॉम के बाद हमेशा टेबल का नाम। कभी कभी आप कॉलम के नाम को एलाइस भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कॉलम का नाम बड़ा है या टेबल का नाम बड़ा है तो आप टेबल को भी एलाइस दे सकते हैं, कॉलम को भी एलाइस दे सकते हैं। आप लिखेंगे सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम EMP E, या आप लिख सकते हैं सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम DEPT D। यहाँ पर E is an alias to EMP table and D is an alias to department table। अब जो आप कॉलम्स के नाम दे रहे हैं, आप चाहे तो कॉलम के नाम के साथ साथ टेबल का एलाइस भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आप जो भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हैं यू आर रिट्रीविंग फ्रॉम अ सिंगल टेबल। सो अगर आप एक सिंगल टेबल से डेटा रिट्रीव कर रहे हैं तो कॉलम के नाम के साथ आपको टेबल का नाम या टेबल का एलाइस जोड़ने की जरूरत नहीं है। Let's see if I want to display the name of employee and hire date from EMP table. So I will write select hire date, ename from EMP। अगर मैं चाहती हूँ कि हायर डेट को हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग या DOJ एलाइस दें, तो आई राइट सेलेक्ट ename, हायर डेट, स्पेस देके आप एलाइस दे सकते हैं DOJ फ्रॉम EMP। तो जो भी आप एलाइस देंगे दैट विल बिकम द कॉलम नेम इन द आउटपुट। जो भी कॉलम को एलाइस आप दे रहे हैं अगर वो एक वर्ड का है तब तो आप एज इट इज लिख सकते हैं कि सिलेक्ट ename name from table name। अगर आप चाहते हैं कि ename की जगह employee name एलाइस हो, कॉलम का नाम बन जाए, इट मीन्स employee name में स्पेस आ रहा है तो आप लिखेंगे select ename as within single quote employee name from EMP। as is not compulsory but अगर आप यूज करना भी चाहें तो आप कर सकते हैं। Now let's see how you can use arithmetic operators in select statement. For example, आपके पास एक कॉलम है सैल। अगर आप चाहते हैं कि हमको एनुअल सैलरी निकालना है तो ये जो सैलरी कॉलम में जो डेटा है अगर हम उसको into 12 करेंगे so we will come to know कि इसका एनुअल सैलरी कितना है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड के लिए स्लैश, रिमाइंडर के लिए परसेंटेज साइन एंड प्रोडक्ट के लिए एस्टेरिक, इन पांचों अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का आप सिलेक्ट स्टेटमेंट में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एनुअल सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट कि सिलेक्ट स्टेटमेंट में आप सैल कॉलम की वैल्यू को 12 से इंटू करेंगे तो यू विल कम टू नो द एनुअल सैलरी। सो दिस इज हाउ वी राइट द सिलेक्ट स्टेटमेंट। You will say select ename, sal into 12 as annual salary from EMP. So this is how you can compute any column value using arithmetic operator. Whenever you use arithmetic operators to compute any value using the columns of the table, you just need to remember one thing कि अगर किसी कॉलम की वैल्यू नल है और आप उस नल वैल्यू को किसी भी वैल्यू के साथ में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके यू नीड टू कंप्यूट सम वैल्यू, द रिजल्ट विल बी नल ओनली। नल को जब आप किसी भी वैल्यू के साथ आप इनटू करें, प्लस करें, माइनस करें, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ नल वैल्यू। कभी हमारा रिक्वायरमेंट होता है कि टेबल के दो कॉलम की वैल्यू को जोड़ के हम एक कॉलम में दिखाएं। It means you are going to concatenate the values of two columns as one column. You can easily do this using concatenation operator plus. तो आप बोलेंगे select ename plus job from EMP। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका रिजल्टेंट कॉलम हुआ उसमें नाम और जॉब दोनों मिला के एक कॉलम के अंदर आया। बट अगर हम चाहते हैं कि नाम और जॉब के बीच में एक स्पेस आए
तो how will you write the statement? You will say select a name plus single quote में space plus job from EMP. So this is how you can easily use concatenation operator and get the desired result. Similarly, you can make use of literal characters or literal string in your select statement. For example, I want to say कि employee का जो भी नाम है works as या is a जो भी job की value है. Like king is the value from a name column and president is the value of job column. तो जब आप इसको concatenate करेंगे, आप बोलेंगे select a name plus within single quote is a plus the job column from AMP. So this is what the result you get. Sometimes the requirement is कि आपको distinct records या distinct values चाहिए. अगर आपको लगता है कि आपके select query से कई values duplicate आ रही है और आपको distinct value चाहिए है, unique value चाहिए है, तो आप लिखेंगे select distinct the column name from the table name. I hope you enjoyed today's session and I believe that you will download the backup file, you will restore it and you will practice it. आप जितना practice करेंगे, you will gain mastery in SQL. So keep practicing, keep learning, but please do not forget to like, share and subscribe.